हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पिस्ता के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक नट है, जो न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि शरीर के लिए भी कई प्रकार के लाभ प्रोवाइड करता है। इसके उच्च पोषक तत्वों के कारण यह एक आदर्श स्नैक है और आहार में इसे नियमित रूप में शामिल करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। पिस्ता आकार में छोटे और गोल होते हैं, जिसका बाहरी खोल हल्का भूरा होता है। जब पिस्ता का खोल फटता है तो अंदर की नट हल्के हरे रंग की होती है। इसका स्वाद हल्का मीठा और नमकीन होता है, जो इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और स्नैक्स में लोकप्रिय बनाता है। पिस्ता का आकार छोटा होता है, लेकिन इसमें उच्च पोषक तत्व होते हैं। जानेंगे कि पिस्ता में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में होते हैं, पिस्ता खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं, हमें कब खाना चाहिए, रोजाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए उम्र के अनुसार, अधिक पिस्ता खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, और पिस्ता से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब भी हम आपको बताएंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और मेरे साथ बने रहें। जानेंगे कि पिस्ता में कौन कौन से पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। कैलोरी 562 कैलोरी, प्रोटीन 20.6 ग्राम, वसा 45.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 28.3 ग्राम, फाइबर 10.3 ग्राम, शुगर 7.7 ग्राम, विटामिन ए 2.9 मिलीग्राम, विटामिन B6 1.7 मिलीग्राम, विटामिन B1 थायमिन 0.87 मिलीग्राम, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 0.17 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 0.049 मिलीग्राम, कैल्शियम 105 मिलीग्राम, आयरन 4.03 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 121 मिलीग्राम, पोटेशियम 1025 मिलीग्राम, फास्फोरस 485 मिलीग्राम। पिस्ता बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट नट है, जिसे सेहत के लिए कई फायदे होते हैं। पहला फायदा, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। पिस्ता में मोनो अनसेचुरेटेड और पॉलीफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं। ये तत्व हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा पिस्ता में पाया जाने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगला फायदा, वजन घटाने में मददगार। पिस्ता में फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो लंबे समय तक तृप्ति का एहसास कराती है। यह भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जिससे ओवर ईटिंग की संभावना कम होती है। इसके अलावा पिस्ता में कैलोरी की भी मात्रा अन्य नट्स की तुलना में कम होती है, जिससे यह वजन घटाने के प्रयासों में सहायक होता है। अगला फायदा, पाचन स्वास्थ्य में सुधार। पिस्ता में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कब्ज को दूर करने, आंतों की गति को बढ़ाने और पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स को कम करने में सहायक होता है। अगला फायदा, मधुमेह डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक। पिस्ता में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। यह खून में शर्करा की अचानक वृद्धि को कंट्रोल करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है। इसलिए यह डायबिटीज़ मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा स्नैक हो सकता है। अगला फायदा, मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार। पिस्ता में विटामिन B6 की अच्छी मात्रा होती है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। यह न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यक्षमता को सुधारता है, जिससे मानसिक स्थिति और कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा यह मानसिक थकावट और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है। अगला फायदा, ऑक्सीडेटिव तनाव से सुरक्षा। पिस्ता में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ई और फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और कई बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है, जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारी और अन्य क्रोनिक बीमारियां। अगला फायदा, आँखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
पिस्ता में ल्यूटीन और जेक्सांथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की रोशनी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ये समस्याओं से बचाव में सहायक होते हैं। अगला फायदा, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। पिस्ता में विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को पोषण देने और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पिस्ता के तेल का उपयोग बालों की देखभाल में भी किया जाता है क्योंकि यह बालों को नमी प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। अगला फायदा, मांसपेशियों की सेहत में सुधार। पिस्ता में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में हेल्प करती है। यह एथलीट्स और शारीरिक रूप से एक्टिव पर्सन के लिए अच्छा आहार है क्योंकि यह मांसपेशियों की रिकवरी में हेल्प करता है। अगला फायदा, हड्डियों की सेहत में। पिस्ता में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों की मजबूती और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये तत्व हड्डियों की घनता को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना को रोकने में सहायक होते हैं। अगला फायदा, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण। पिस्ता में कई एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं। यह गठिया और अन्य सूजन संबंधित बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकता है। अगला फायदा, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। पिस्ता में विटामिन B6 और अन्य मिनरल्स होते हैं जो रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। यदि आप पिस्ता को सही समय और सही तरीके से खाते हैं तो इसके स्वास्थ्य लाभ अधिकतम हो सकते हैं। जानेंगे कि पिस्ता खाने का सही समय क्या है। सुबह का समय, ब्रेकफास्ट के दौरान। सुबह के समय शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है और पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने में हेल्प करते हैं। यह आपके दिन की शुरुआत को स्वस्थ बनाता है। आप पिस्ता को सीधे खा सकते हैं या इसे दलिया, ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं। अगला, दोपहर के भोजन से पहले, मिड मॉर्निंग स्नैक। पिस्ता में फाइबर और प्रोटीन होता है जो आपको देर तक तृप्त रखता है और दोपहर के खाने के समय भूख को कंट्रोल करता है। यह मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। आप 8 से 10 पिस्ता खा सकते हैं। इसे कच्चा, भुना हुआ या शहद के साथ खा सकते हैं। अगला, शाम के समय, मिड आफ्टरनून स्नैक। यदि आप शाम के समय हल्का कुछ और पौष्टिक खाना चाहते हैं तो पिस्ता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है और ज़्यादा कैलोरी लेने से बचाता है। आप पिस्ता को सीधे खा सकते हैं या इसे सलाद, स्मूदी या जूस में डाल सकते हैं। अगला, रात के समय, डिनर के बाद। पिस्ता में मैग्नीशियम होता है जो नींद में सुधार करता है। रात में सोने से पहले हल्का पिस्ता खाने से आराम से नींद आ सकती है। आप एक मुट्ठी पिस्ता रात के समय खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। इससे आपको रात भर ताजगी महसूस हो सकती है। जानेंगे कि पिस्ता खाने का सही तरीका क्या है। कच्चा पिस्ता। कच्चा पिस्ता खाने से आपको अधिक पोषक तत्व मिलते हैं जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन। इसे रोज़ 10 से 15 पिस्ता खा सकते हैं। कच्चे पिस्ता में स्वाद की कमी हो सकती है तो आप इसे थोड़ी सी चुटकी नमक डालकर भी खा सकते हैं। अगला, भुना हुआ पिस्ता। भुना हुआ पिस्ता खाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। भूनने से इसमें से पानी की मात्रा कम हो जाती है और यह हल्का हो जाता है। आप भुने हुए पिस्ते को दिन भर खा सकते हैं। अगला, पिस्ता बटर। पिस्ता बटर एक स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प हो सकता है। आप इसे ब्रेड, रोटियां और क्रैकर्स पर लगा सकते हैं। हैंड से स्मूदी, योगर्ट या ओट्स के साथ भी मिला सकते हैं। अगला, पिस्ता मिल्क। पिस्ता मिल्क भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। इसे घर पर बनाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं। पिस्ता से बने व्यंजन। पिस्ता का उपयोग विभिन्न डिशों में किया जा सकता है जैसे हलवा, खीर, बिरयानी या मिठाई, गुलाब जामुन, काजू पिस्ता बर्फी में। आप इसे किसी भी मीठे
डेजर्ट में डाल सकते हैं, जो स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाने में मदद करता है। अगला, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स मिक्स। आप पिस्ता को अन्य ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर एक हेल्दी मिक्स बना सकते हैं, जिसमें अखरोट, बादाम, काजू आदि शामिल हो सकते हैं। यह मिश्रण आपको भरपूर ऊर्जा और पोषण देगा। पिस्ता एक पौष्टिक और स्वस्थ नट है, लेकिन इसका सेवन उम्र और शारीरिक स्थिति के अनुसार संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। बच्चे 3 से 12 वर्ष तक के लिए रोज़ 5 से 10 पिस्ता लगभग 10 से 15 ग्राम खा सकते हैं। बच्चों के लिए पिस्ता का सेवन ऊर्जा, प्रोटीन और आवश्यक विटामिनों का अच्छा स्रोत हो सकता है, लेकिन बच्चों की कैलोरी की ज़रूरत सीमित होती है, इसलिए उन्हें सीमित मात्रा में ही पिस्ता देना चाहिए। किशोरों 13 से 18 वर्ष के लिए रोज़ 10 से 15 पिस्ता लगभग 20 से 25 ग्राम। किशोरों के लिए पिस्ता एक अच्छा प्रोटीन और वसा का स्रोत हो सकता है, जो शारीरिक विकास और मांसपेशियों की मजबूती के लिए फायदेमंद है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत भी है, खासकर यदि वे एक्टिव है। वयस्क के लिए 19 से 50 वर्ष के लिए रोज़ 15 से 20 पिस्ता लगभग 25 से 30 ग्राम। वयस्क के लिए पिस्ता एक अच्छी स्नैकिंग सामग्री हो सकती है, जो प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा प्रदान करती है। यह वजन नियंत्रण में हेल्प कर सकता है और हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। बुजुर्ग 50 वर्ष से ऊपर वालों के लिए रोज़ 10 से 15 पिस्ता लगभग 20 ग्राम। बुजुर्गों के लिए पिस्ता एक हल्का, पौष्टिक और हृदय के लिए लाभकारी विकल्प हो सकता है। पिस्ता में मौजूद मैग्नीशियम, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स बुजुर्गों के हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि ज़्यादा वसा से बचने के लिए पिस्ता को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अत्यधिक पिस्ता खाने से हमारे शरीर में कुछ नुकसान हो सकते हैं। पहला, वजन बढ़ना। पिस्ता में उच्च कैलोरी और वसा होती है। यदि आप पिस्ता को बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं तो यह अतिरिक्त कैलोरी का स्रोत बन सकता है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा होता है। यदि आप एक्टिव नहीं हैं और कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं तो इसका असर वजन पर पड़ सकता है। दूसरा, पाचन समस्याएं। पिस्ता में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। अधिक पिस्ता खाने से पेट में सूजन, गैस, दस्त या ऐंठन जैसी पाचन समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक फाइबर पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, जिससे समस्या हो सकती है। अगला, उच्च सोडियम या नमक का सेवन। यदि आप नमक वाले पिस्ता खाते हैं, जैसे भुने हुए पिस्ते, तो आप अधिक सोडियम नमक का सेवन कर रहे हैं। अत्यधिक नमक का सेवन रक्तचाप बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं का खतरा हो सकता है। अगला, एलर्जी। कुछ लोगों को पिस्ता से एलर्जी हो सकती है। यदि किसी को पिस्ता से एलर्जी हो तो अत्यधिक सेवन से त्वचा पर रेशेस, खुजली, सूजन, सांस लेने में कठिनाई या अन्य परेशानी हो सकती है। अगला, किडनी पर दबाव। पिस्ता में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो सामान्य रूप से शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन यदि इन्हें अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो यह किडनी पर दबाव डाल सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें पहले से किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स है। अगला, विटामिन ई का ओवरडोज। पिस्ता में विटामिन ई होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में विटामिन ई का सेवन ब्लीडिंग और अन्य प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। अगला, हृदय की समस्याएं। पिस्ता में वसा की उच्च मात्रा होती है, विशेष रूप से मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड वसा। यदि इनका अत्यधिक सेवन किया जाए तो यह हृदय की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, खासकर यदि आप अधिक कैलोरी प्राप्त कर रहे हैं या अन्य अस्वास्थ्यकर आहार ले रहे हैं। अगला, एसिडिटी और हार्टबर्न। पिस्ता में वसा की अधिकता हो सकती है, जिससे कुछ लोगों को एसिडिटी या हार्टबर्न की समस्या हो सकती है। खासकर जब यह अधिक मात्रा में खाया जाता है तो यह पेट में गैस और जलन का कारण बन सकता है। क्या पिस्ता वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। पिस्ता में उच्च कैलोरी और वसा होती है, इसलिए अगर इसे अत्यधिक खाया जाए तो यह वजन बढ़ा सकता है।
हालांकि संतुलित मात्रा में पिस्ता का सेवन वजन कंट्रोल में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह फाइबर और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगला सवाल, क्या पिस्ता मधुमेह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ। पिस्ता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर के लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाता। डायबिटीज़ के मरीज पिस्ता का सेवन नियंत्रित मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे अपनी दैनिक कैलोरी आवश्यकता के हिसाब से खाना चाहिए। अगला सवाल, क्या पिस्ता गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब है हाँ। पिस्ता गर्भवती महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसमें फोलेट, विटामिन ई और विटामिन B6 होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। हालांकि इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगला सवाल, पिस्ता को भुना हुआ खाना बेहतर है या कच्चा? तो इसका जवाब है पिस्ता को कच्चा या हल्का भूनकर खा सकते हैं। भुने हुए पिस्ते का स्वाद बेहतर होता है, लेकिन अधिक भुनने से इसके पोषक तत्वों में कमी हो सकती है, इसलिए इसे हल्का भूनकर खाना बेहतर होता है। पिस्ता एक बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट नट है, जो सही मात्रा में खाने पर यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हालांकि पिस्ता का सेवन संतुलित मात्रा में और सही तरीके से करना चाहिए, ताकि इसके लाभों का पूरा लाभ उठाया जा सके और इससे होने वाले संभावित नुकसानों से बचा जा सके। इस प्रकार इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप किए ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत